बहुजन अधिकार सम्मेलन। और आज के जो मुख्य अतिथि है भीम आर्मी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान सर, और यहाँ पे बैठे तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता को जय भीम। और इस सभा में जितने भी लोग आए हैं, माताएं बहनें बुजुर्गों को और नौजवानों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम। आज का जो ये सम्मेलन रखा गया है बहुजन अधिकार, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा जो समाज है वो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। उन्हें हमें बार बार आकर बताना पड़ता है, जाकर बताना पड़ता है कि हम बहुजन हैं, उन्हें समझाना पड़ता है। और हम हर एक कार्यक्रम में जाते हैं और यही बात अपने लोगों को 85% बहुजनों को समझाते हैं कि हम बहुजन हैं, क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। उन्हें हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि काशीराम साहब कहते कि विचारों को अगर लगातार ना मारा जाए तो वो मर जाते हैं। और जिस समाज में विचार मर जाते हैं वहाँ का इतिहास मर जाता है और वहाँ के लोग भी खुद ब खुद मर जाते हैं। इसलिए हमें विचारों को मानना जरूरी है, बताना जरूरी है, उन्हें कहना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर धूल मिट्टी लग जाते हैं और वो सुस्त हो जाते हैं, उनके अंदर जोश खत्म हो जाती है। और हम अभी कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम को अटेंड करते हैं तो यही काम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के विचारों को मानने का काम कर रहे हैं। तो ये आखिरकार ये बहुजन अधिकार सम्मेलन क्यों रखा गया है? आज इसलिए रखा गया है ताकि हमारे बहुजन अपने अधिकार को समझे, जाने। कैसे जानेंगे, उस पे कैसे चलेंगे? तो उसमें चलने के लिए हमें मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को मानना पड़ेगा, उन पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा, उन पे चलना पड़ेगा, तब जाकर हमें अपने अधिकार समझ में आएंगे और अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको न्याय चाहिए तो शासक बनना होगा। जिस कौम को मुफ्त खाने की आदत हो वो कौम क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी भी शासक नहीं बन सकती। और जो कौम शासक नहीं बन सकते उस कौम के लोगों के साथ, उनके बेटी बहुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, उन्हें न्याय कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए तो शासक बनना होगा, और शासक बनने के लिए अपने नेता को चुनना होगा जो हमारे लिए लड़ने का काम करते हैं, हमारे लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। आज के डेट में कहीं भी अत्याचार, जुल्म होता है, कहीं भी शोषण होता है तो सबसे पहले कौन जाता है? वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। आप कहीं का भी घटना ले लो, मुजफ्फरपुर के रूपा हत्याकांड, वहां पे भी कोई नहीं गया था आवाज उठाने। सबसे ज्यादा हजारों की संख्या में भीम आर्मी गई थी उस बहन के लिए आवाज उठाने। मैं भी गई थी। कोमल पासवान, उनके साथ भी जब उनकी हत्या की गई थी तो उसके लिए भी कोई भी पासवान नहीं आया था, बल्कि भीम आर्मी ही गई थी आवाज उठाने, उनके लिए लड़ने। और कहीं भी जुल्म अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी ही जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि आप जितने बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, आप एक हो जाइए। हम बहुजन हैं। हम तो यहाँ से बोल के चले जाएंगे कि हम बहुजन हैं, लेकिन जाने के बाद में फिर आप सब बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी आपको आकर बातचीत करता है, बताता है
बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित तो बने, संघर्ष तो कर रहे हैं, पर संगठित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हमें इस जातिवाद को खत्म अपने मन से पहले करना होगा। हम अपने मन से तो जातिवाद खत्म कर नहीं रहे और उम्मीद लगाते हैं कि देश से खत्म हो जाए। पहले अपने मन से खत्म करिए। जब हम अपने मन से खत्म करेंगे, हम बहुजन होंगे, हमारे पास एकता होगा, हम संगठित होंगे, तो हम कोई भी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसलिए हमें एकता की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं दूसरे पार्टी की, तो आप किसी भी पार्टी का मत सुनिए, क्योंकि हम बहुजन हैं और इतिहास गवाह है। माननीय काशीराम साहब भी कहते थे कि कांग्रेस स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, और बीजेपी तीखा जहर है। ये दोनों चाचा भतीजा है, और ये चाचा भतीजा कभी बहुजनों का हित नहीं कर सकती, वो कभी उसके बारे में सोच नहीं सकती। और अपने समाज से हम कहना चाहते हैं कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, और जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वो मानसिक गुलाम है। क्या मानसिक गुलाम है? नहीं है ना? तो हमें संघर्ष करना होगा, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं, है कि नहीं? तो हम सभी को संघर्ष करने की जरूरत है। हम संघर्ष करेंगे और फिर हमें संगठित होने की जरूरत है। अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम दूसरों की पार्टी के पीछे भागते हैं, उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। अरे हमारे पास भी है पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जिसके कर्ता धर्ता जो शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर भाई हैं, चंद्रशेखर आजाद, जो आज के डेट में 543 सांसद को अकेले से जो दहाड़ने का काम करते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, आए दिन लड़ते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो इंसान चैन का सांस लिया हो। वो हमेशा लड़ने का काम करते हैं। किसके लिए? क्या अपने लिए? नहीं, अपने समाज के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माँ के लिए वो करते हैं कि वो मेरा समाज है। अगर वो पार्टिकुलर सोचते तो कभी नहीं लड़ते। वो सोचते हैं कि हम सब बहुजन हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा क्या काम बनता है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है, एक पाँव पे खड़ा होकर अकेले लड़ रहा है, तो हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें, हम उनके साथ खड़े रहें, तब जाके हम संगठित हो पाएंगे। हमारा समाज अदर पार्टी का आप देखिएगा तो कोई ना कोई उसके साथ खड़ा ही है, लेकिन हमारा समाज सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता। कोई भी आता है, कुछ दे देता है तो वो उसी में बहल जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा पढ़ा देता है, उसी में बहल जाते हैं, ब्रेन वॉश करके चला जाता है। लेकिन हमारा समाज अब पढ़ा लिखा हो गया है, उसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है, लड़ सकता है। अब उसे भी पता हो गया है कि हमें किसका साथ देना है, कौन मेरे लिए लड़े, जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसी का साथ देंगे। अरे आपके पास तो इतनी कीमती चीज है जो बाबा साहब ने दिया, आपको वोट का अधिकार दिया, आपको अपना नेता चुनने का अधिकार दिया है, तो आप उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करिए। और आप ऐसे पार्टी को दीजिए जो आपके लिए लड़ रहा है। मैं देख रही हूँ, आए दिन देख रही हूँ कि कहीं भी घटना होता है तो भीम आर्मी जाती है, चंद्रशेखर भाई लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं। ये जो हरियाणा मनीषा का हत्याकांड जो हुआ है हरियाणा में, उसके लिए भी चंद्रशेखर भाई एक पांव पे खड़े थे, लड़ने का काम करते, आवाज उठाने का काम करते। लेकिन कौन नेता चला गया? हमने तो देखा नहीं गया, कोई नहीं गया। वो अकेले लड़ रहे हैं, वो अकेले आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक हरियाणा की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी है, वो हमारी भी बहनें थी। इसलिए हम लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आप सबका भी ये दायित्व बनता है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है, मरने के लिए रेडी है, हम उसका साथ देंगे, उसका हाथ बटाएंगे, ताकि इस पार्टी को भी माननीय संगठन हो या आजाद समाज पार्टी को हम इतनी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। वो जिस दिन प्रधानमंत्री
पार्टी भी इतनी ऊंचाई पे जाए, इतनी ऊंचाई पे जाए कि इस पार्टी के सामने कोई भी पार्टी टिक न पाए। और हम कहीं भी खड़ा रहिए, भीम आर्मी कहीं भी खड़ा हो जाए, उसकी हालत खराब कर देनी चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी की डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और इसको मजबूत रखने का काम आप सभी का है। अपने बातों को विराम रखते हुए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।